दोस्तों, किराए के मकान से जुड़े विवाद आज हर शहर में एक बड़ी समस्या है। कई बार मकान मालिकों के लिए किराएदार से मकान खाली कराना बेहद मुश्किल हो जाता है। कुछ किराएदार सालों तक मकान खाली नहीं करते और उस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन अब मकान मालिकों के लिए एक राहत की खबर है। हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसके तहत किराएदार अब आसानी से मकान पर कब्जा नहीं कर सकेंगे। देश भर की अदालतों में हर साल किराएदार और मकान मालिकों के बीच कब्जे से जुड़े हजारों मामले दर्ज होते हैं। कई बार मकान मालिक बार बार नोटिस देने के बावजूद किराएदार मकान खाली नहीं करते। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मकान मालिक को उनकी संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। तो क्या है हाईकोर्ट का यह आदेश? अगर किराया एग्रीमेंट की अवधि समाप्त हो गई है या मकान मालिक ने किराएदार को मकान खाली करने का नोटिस दिया है, तो किराएदार को तुरंत संपत्ति खाली करनी होगी। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद मकान पर कब्जा बनाए रखना अब गैरकानूनी माना जाएगा। पहले कई किराएदार पुराने नियमों का फायदा उठाकर मकान मालिकों को परेशान करते थे और प्रॉपर्टी पर गैरकानूनी कब्जा कर लेते थे। ऐसे मामले कोर्ट में सालों तक चलते हैं, जिससे मकान मालिक को आर्थिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, ये नया आदेश क्या कहता है? हाई कोर्ट के इस फैसले से मकान मालिकों को मजबूत कानूनी सहारा मिला है। अब किराएदार को एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने के बाद मकान खाली करना अनिवार्य होगा। ऐसा ना करने पर मकान मालिक बेदखली की कार्रवाई शुरू कर सकता है और कोर्ट अब ऐसे मामलों में तेजी से फैसला सुनाएगा। किराए पर मकान देते समय मकान मालिक और किराएदार के बीच सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है रेंट एग्रीमेंट। इसमें किराए की अवधि, किराया राशि और मकान खाली करने की शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने के बाद भी किराएदार मकान नहीं छोड़ता है, तो उसे कब्जेदार माना जाएगा और मकान मालिक को बेदखली का पूरा अधिकार होगा। मकान मालिकों के लिए क्या कुछ राहत भरे कदम है? पहला, किराएदार के साथ रेंट एग्रीमेंट बनाते समय बेदखली की शर्त स्पष्ट करें। दूसरा, एग्रीमेंट को रजिस्टर कराएं ताकि ये कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। तीसरा, अगर किराएदार समय के बाद मकान नहीं छोड़ता तो तुरंत कानूनी नोटिस भेजें। चौथा, जरूरत पड़ने पर बेदखली का मुकदमा दायर करें, क्योंकि कोर्ट अब ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करेगा। किराएदारों के लिए सलाह: किराएदारों को हाई कोर्ट के फैसले को गंभीरता से लेना चाहिए। एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने पर मकान मालिक से बात करें और या तो मकान खाली करें या नया एग्रीमेंट बनवाएं। गैरकानूनी कब्जा करने पर जबरन बेदखली की कार्रवाई हो सकती है, जिससे अनावश्यक विवाद और परेशानी हो सकती है। भारत के कई राज्यों में रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, जो किराएदारों को मनमानी बेदखली से बचाता है, लेकिन मकान मालिकों के हितों की भी रक्षा करता है। अगर किराएदार समय पर किराया नहीं देता, संपत्ति का दुरुपयोग करता है या एग्रीमेंट खत्म होने के बाद मकान खाली नहीं करता, तो मकान मालिक रेंट कंट्रोलर के पास बेदखली का केस दायर कर सकता है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है, बिना अधिकार के किसी की संपत्ति पर कब्जा करना अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है। अगर किराएदार मकान खाली करने से इनकार करता है, तो मकान मालिक FIR भी दर्ज करा सकता है। अब मकान मालिकों के लिए जरूरी टिप्स: हमेशा रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर कराएं। एग्रीमेंट में किराया बढ़ोतरी और बेदखली की शर्तें स्पष्ट तौर पर लिखवाएं। किराया समय पर लें और उसकी रसीद जरूर दें। किराया न मिलने पर तुरंत कानूनी नोटिस भेजें। कब्जे के विवाद को लंबा ना खींचे, जल्द से जल्द कोर्ट में केस दायर करें। हाई कोर्ट का यह फैसला मकान मालिकों के लिए एक बड़ी राहत है। अब कोई किराएदार आपकी संपत्ति पर गैर कानूनी कब्जा नहीं कर सकता। अगर एग्रीमेंट की अवधि खत्म हो चुकी है, तो मकान मालिक कानूनी तरीके से अपनी संपत्ति वापस ले सकता है। इसके लिए जरूरी है कि रेंट एग्रीमेंट मजबूत हो और समय पर कानूनी कदम उठाए जाए। मकान मालिक और किराएदार दोनों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी रखनी चाहिए, ताकि विवादों से बचा जा सके। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।